आज की कहानी बहुत ख़ास है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और फिर भी अगर परिणाम ना मिले तो ईश्वर की शरण में जाकर खुद को समर्पित कर देना चाहिए। महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिला, जिसमें बड़े भाई युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 8 पुत्र थे। एक दिन उस ब्राह्मण के 8 पुत्र जंगल में बकरी चराने गए पर वापस नहीं आए। वह ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर के पास गया और बोला, हे राजन, मेरे 8 पुत्र जंगल में बकरी चराने गए थे पर वापस नहीं आए। आप राजा हैं, प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है। मुझे मेरे पुत्र वापस लाकर दो। यह सुनकर वहां उपस्थित अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे पुत्रों को ढूंढ कर लाऊंगा, मैं ये वचन देता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर उन्हें शेर ने खा लिया होगा तो? यह सुनकर अर्जुन बोला, अगर उन्हें शेर ने भी खा लिया होगा तो भी मैं यमलोक से भी उन बालकों को लेकर आऊँगा। मैं वचन देता हूँ, अगर मैं उन पुत्रों को ना ला सका तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। यह कहकर अर्जुन उन 8 पुत्रों को ढूंढने जंगल में चला गया। उसने चारों ओर ढूंढा पर वो बालक नहीं मिले। फिर अर्जुन ने पृथ्वी का भ्रमण किया परंतु वो बालक वहाँ भी नहीं मिले। अंत में अर्जुन यमलोक चला गया। वहाँ यमराज से उसने उन पुत्रों के बारे में पूछा परंतु बालक यमलोक में भी नहीं थे। अर्जुन हारकर राज्य में वापस आ गया। उसने अग्नि जलाई और आत्मदाह करने लगा। यह देखकर सारी प्रजा और उसके भाई, उसकी माँ और पत्नी वहां आ गए। उन सब ने अर्जुन को रोकने और समझाने की कोशिश की। अंत में जब वह नहीं माना तो श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुम आत्मदाह क्यों कर रहे हो? तो अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने उस ब्राह्मण को वचन दिया था कि मैं उसके पुत्रों को मृत्यु के मुख से भी वापस लाऊंगा, परंतु मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सका। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तुमने किससे पूछकर ये वचन दे दिया कि तुम मृत्यु के मुख से भी किसी को वापस ला सकते हो? फिर श्री कृष्ण बोले, क्या तुमने पूरा प्रयास किया? तो अर्जुन ने कहा, मैंने पृथ्वी का भ्रमण किया, यहाँ तक कि यमलोक तक भी ढूंढ आया। इससे ज़्यादा मैं प्रयास क्या कर सकता हूँ? इस पर श्री कृष्ण बोले, तुमने कोशिश की पर कोशिश नहीं की। मनुष्य को जब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक उसका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। प्रयास छोड़ देने से बेहतर मर जाना अच्छा है। तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि यमलोक से भी परे कोई लोक हो सकता है? यह सुनकर अर्जुन हैरान हो गया और उसने पूछा, यमलोक से परे और कौन सा लोक हो सकता है? फिर श्री कृष्ण उसे अपने साथ ले गए। यह एक अलग ही लोक था जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश था और चारों तरफ एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह था। और यह लोक था वैकुंठ लोक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने श्री नारायण रूप के दर्शन कराए। और वहीं अर्जुन को वह 8 ब्राह्मण पुत्र भी मिल गए। दरअसल यह सब श्री कृष्ण की ही लीला थी। फिर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ना चाहता था। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम किसी को यमलोक से भी वापस ला सकते हो? मृत्यु के मुख से लाना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो जाए, प्रकृति के नियम नहीं तोड़ सकता। जब तुम्हें प्रयास करके सफलता नहीं मिली तो तुम्हें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए था। मनुष्य कितना भी महान या कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। जय श्री कृष्ण।